नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके सामने ठीक इसी समय आया है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक ज़रूरी मैसेज दिखाना चाहते हो। क्या वो इंसान आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है जो अभी आपके दिमाग में है? या अभी भी साइलेंस ही उसकी कहानी है? जानेंगे इस रीडिंग में। अगर ये सवाल आपका भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं अंबिका शर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ रिलेशनशिप के ऐसी गहरी सच्चाई जो सुनना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है। अगर ऐसे कंटेंट में आपका भी इंटरेस्ट है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। आंखें बंद करो और अपने इष्ट का ध्यान करो, उस पर्सन की आंखों को विजुअलाइज करो जिसे आप समझना चाहते हो, जिसके बारे में जानना चाहते हो कि इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या है करंट एनर्जी उनकी। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। हम जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या वे सच में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, कौन सी ऑब्स्टिकल्स आ रही है इसके बिहाफ में। यदि एनर्जी इसी दिशा में आगे बढ़ती है तो संपर्क की संभावना कब हो सकती है, इन सारे सवालों के जवाब इस रीडिंग में जानेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल दोनों के लिए है, इसीलिए हाथी के चक्करों में न पड़ना मेरे दोस्त। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। Okay, the Hermit, Five of Cup एंड कार्ड्स उनकी सारी कहानी बता रहे हैं। पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति नई शुरुआत करना चाहता है, भले ही धीमी गति है, लेकिन शुरुआत नहीं करना चाहता है। उसका इरादा पहले की तुलना में अधिक अब स्थिर हो चुका है। ये कार्ड अक्सर ये बताता है कि उनके दिल में हलचल चल रही है, किसी तरह से आपको कांटेक्ट करें। कुछ ऐसी बातें दिलो दिमाग में चल रही है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का, और हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि अभी भी उनके भीतर कोई सोच विचार चल रहा है। कुछ है बातें जो उनके अंदर चल रही है, जिसकी खोज चल रही है। वो मतलब जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते कि जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाए। वो अपनी परिस्थितियों पर वो काबू पाना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। मतलब खुद पर, अपने चारों तरफ की परिस्थितियों पर काबू पाना चाहते हैं। कुछ देर भले ही होगा, लेकिन उनके दिल में कई हलचल चल रहे हैं, कई बातों के हलचल चल रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप, और ये कार्ड दिखाता है कि उनके मन में किसी बात का रिग्रेट है, उदासी है, अफ़सोस है। वो अतीत की किसी घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं, और बहुत ज़्यादा ये घटना उनको प्रभावित भी कर चुकी है। यही एनर्जी है जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हालाँकि ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि पूरी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि किसी पिछले घटने की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और यही कारण है कि नई शुरुआत में देर हो रही है। वो ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके कॉन्फिडेंस, आपका अट्रैक्शन इतना मजबूत है कि उनका ध्यान आपकी तरफ खिंच ही जाता है। ये भी संकेत दे रहा है कि जब भी वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस उन्हें अट्रैक्ट करता है। ये कुछ और कार्ड्स लेते हैं, और क्या उनके दिल दिमाग में अभी चल रहा है वो देखते हैं। ओके, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, सेवन ऑफ, सॉरी, द चैरियट। ओके,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड। बता रहे हैं मेरे दोस्तों कि आप में से कई एक लोग ऐसे हैं जिनकी करंट एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड ये कह रहा है कि वो व्यक्ति खुद को बँधा हुआ महसूस कर रहा है, फँसा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग सकता है कि अगर वो आपसे मिले या आपसे बात करे तो कहीं परिस्थितियाँ और बिगड़ ना जाएँ। कई बार ये भी होता है कि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हुआ दिख रहा है। डर है कि कहीं आपसे मिले, आपसे बात करे तो परिस्थितियाँ पहले से ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इस वज़ह से ओवरथिंकिंग है और अपने ही बंधन में बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। उस बंधन को वो तोड़ नहीं पा रहे हैं और अगला कार्ड है द चैरियट का। एक बड़ा बदलाव दिखाता है द चैरियट। हुँ, ये बताता है कि हमेशा स्थिति में ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहने वाली, बदलाव होगा और वो अपने डर पे काबू भी पाएँगे, ये भी दिखाता है। वो अपने आप पर काबू पाने का पूरा प्रयास करते हुए दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि आपसे बात करने की उनकी इच्छा तीव्र होती जा रही है, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ऊपर कंट्रोल उनका बढ़ता जा रहा है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड का। हो सकता है रातों को नींद नहीं आ रही उन्हें, चिंता इतना है, तनाव इतना है, मैंने कहा ना कि उनके उनके पास्ट लाइफ में कोई ऐसी एंग्जायटी है, ऐसा डिप्रेशन है, ऐसा मतलब कुछ तो ऐसा है जो बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है उन्हें। और अगला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड का। 10 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि जो भी पुराना अध्याय था ना, अब वो समाप्त हो रहा है। किसी दर्द का अंत हो रहा है, किसी गलतफ़हमी का अंत हो चुका है, कोई भावनात्मक बोझ था जो खत्म होने का संकेत दिख रहा है। कई बार किसी अंत के बाद की नई शुरुआत भी ऐसी होती है, वो दर्द दिख रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति पहले डर और उलझनों में पहले से बंधा था। उसके मन में बहुत सारी चिंताएँ थी, बहुत सारे भावनात्मक दबाव थे। और लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी और वो ये कार्ड बता रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेगी और वो कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएँगे। किसी पुराने दर्द, किसी पुराने ईगो या फिर नेगेटिव सोच की वज़ह से बहुत परेशान थे, लेकिन वो ख़त्म होने के कगार पर है और मजबूती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के उस कदम में, जो कदम वो आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, ये कार्ड्स तो ये दिखा रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं वो पर्सन, लेकिन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि आपकी तरफ कब तक बढ़ते हैं वो चीज़ हम देखते हैं, कब तक आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यस, द एम्प्रेस। Okay, the star and the emperor। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 वीक में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से ज़रूर होगी, जो आपको ये याद दिलाएगी कि वो आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और उनके तरफ से नई शुरुआत दिखाएगा। क्योंकि नई शुरुआत के लिए उनके मन में कई सवाल उठते और चढ़ते उतरते दिख रहे हैं। तो ये दिख रहा है, देखते हैं माता रानी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं इस समय में। माता का नाम लें, जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव की। माता इस समय आपको क्या गाइड करना चाहती हैं? तो कार्ड आया है षोडशी माता का। इस पूरे रीडिंग में आप देख लो, इस पूरे रीडिंग में ये साफ दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत उलझन में है, बहुत मानसिक तनाव में है और किसी बात का पछतावा भी बहुत ज़्यादा है, संघर्ष दिखाई दे रहा है और माँ षोडशी याद दिलाती हैं कि आप किसी दूसरे के निर्णय या
समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में है वो है अपनी एनर्जी, जिसे आप संतुलित कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस। माँ सूडसी सौंदर्य, प्रेम और करुणा का दिव्य संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। उनका संकेत है कि जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे, स्पष्ट रूप से जानेंगे, तो उनकी परिस्थिति भी आप समझ पाएंगे। अपने विकास और अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान देने की बात माता कर रही हैं। माँ कहना चाहती हैं कि आप में वो सब कुछ है कि आपकी तरफ प्यार अट्रैक्ट होगा ही होगा, लेकिन वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहा है, वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा है। तो आने वाले कुछ समय में कुछ तो प्रतिक्रिया ज़रूर दिखेगी, लेकिन बहुत स्लो होगा। और अपने प्रेम का केंद्र किसी दूसरे व्यक्ति को कभी मत बनाना। जब आपकी एनर्जी संतुलित होगी, तब जो संबंध आपके लिए होगा, वो आप तक पहुँचेगा। सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। कभी आपका अपनी तरफ लौटना बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते में आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत लो किया है। ये माता का कहना है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग यही तक। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो अभी के अभी कमेंट में जाकर लिखें, थैंक यू सो मच माँ सोर्सी। रीडिंग के लिए फॉलो कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।